तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लाइट और वैक्सीन वीज़ा से रिलेटेड अपडेट। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी सऊदी अरब में कोरोना केस धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो बहुत लोगों का उम्मीद जग रहा है कि इंडिया से लगता है कि सऊदी अरब के लिए नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाए, या फिर सऊदी गवर्नमेंट फ्लाइट के लिए परमिशन दे दे, या फिर एयर बबल्स फ्लाइट के लिए परमिशन दे दे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अभी 2.5 साल से जो फ्लाइट सस्पेंड है, तो क्या इंडिया से सऊदी अरब के लिए नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएगा? तो इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, सऊदी अरब का जो अपडेट आ रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में अभी भी इवन जो पार्टी उटी होते हैं उन पे जो है बैन अभी भी लगा हुआ है। और सऊदी अरब में जितने लोगों को जो है वैक्सीन लगा, उनमें से किसी को डेट नहीं हुआ है। ये अच्छी खबर है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में कोरोना केस जैसे कि 1200-1300 बीच में आ रहे थे, लेकिन अभी जो है 800 इसी तरीके से जो है डाउन हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी न्यूज हो सकता है कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाए, क्योंकि आप लोग को पता है कि दुबई गवर्नमेंट ने भी फ्लाइट शुरू कर दिया है। जैसे इंडिया में कोरोना केस बढ़ने लगे था, तो बहुत ऐसा कंट्री है जो फ्लाइट पे सस्पेंड रख दिया था, तो दुबई गवर्नमेंट ने भी इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट शुरू कर दिया है। जो लोग को इंडिया से दुबई जाना है, तो आप लोग को पता है कि 12 दिन का क्वारंटाइन का रूल बताया गया है, जो कि अभी विजिट वीज़ा के लिए अभी तक शुरू तो नहीं हुआ है। पीसीआर टेस्ट, उसके बाद जो है सर्टिफिकेट लेके जाने का ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो है अपडेट आया था। नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में बात करें तो कहीं भी ऐसा न्यूज नहीं आ रहा है कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए 15 तारीख को नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएगा, या फिर 20 तारीख को फ्लाइट शुरू हो जाएगा। ऐसा कहीं भी अपडेट नहीं आ रहा है। ये बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट अभी चालू नहीं होगा, 2021 में होगा, 2022 में होगा। तो अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ये अपडेट है, कब बंद करेगा कब चालू करेगा। उन लोगों के लिए गुड न्यूज है जो लोग इंडिया से कुवैत जाना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट सऊदी गज़ेटी में ये बताया जा रहा है कि जो लोग को कुवैत जाना है वो लोग जा सकते हैं। सिर्फ दोनों डोज वैक्सीन का कंप्लीट होना चाहिए। रविवार मतलब कि 1 अगस्त से वो लोग कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुवैत के लिए वीज़ा भी चालू है, कतार के लिए भी वीज़ा चालू है, वर्क विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा चालू हो गया है। तो अभी के डेट में आप कुवैत भी जा सकते हैं, कतार भी जा सकते हैं। जब तक सऊदी गवर्नमेंट नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं करता है, तब तक आप इस कंट्री में काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी के डेट में कोई भी वीज़ा, अगर आप नया वीज़ा लेते हैं तो सऊदी अरब में डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो आदमी क्या करेंगे, अदर कंट्री में तो जगह करेंगे काम के लिए। यहाँ पे बात करें बहरीन के लिए, तो अभी तक बहरीन गवर्नमेंट ने वर्क वीज़ा या कोई सा भी वीज़ा इंडिया के लिए शुरू नहीं किया, क्योंकि इंडिया को रेड लिस्ट में डाला है। इंडिया 12 ऐसा कंट्री है जिसको रेड लिस्ट में डाल दिया है ये बहरीन गवर्नमेंट। ओमान के लिए बात करें तो ओमान गवर्नमेंट ने भी अभी फ्लाइट पे सस्पेंड ही रखा हुआ है। अगर आप ओमान जाके सऊदी अरब में एंट्री करना चाहते हैं, अगर आपके पास एग्जिट एंट्री वीज़ा वैलिड है, अगर आप ओमान जाना चाहते हैं, तो ओमान गवर्नमेंट ने अभी तक फ्लाइट खोला नहीं है। तो एक भाई का सवाल था कि भाई हम सऊदी अरब में फाइजर का वैक्सीन लगा लिए हैं, छुट्टी जा रहे हैं सऊदी अरब से इंडिया, क्या हम सऊदी अरब में एंट्री करेंगे तो कोई दिक्कत? तो अगर आप सऊदी अरब में एक वैक्सीन कोई सा भी डोज ले लिए हो जो सऊदी गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है, अगर वो वैक्सीन ले चुके एक वैक्सीन, अगर आप अपने मुल्क में आते हो और सऊदी अरब में एंट्री करोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वारंटाइन भी नहीं होएगा। आपको सिर्फ यही है कि अदर कंट्री में 14 दिन बिताना पड़ेगा। उसके बाद जो है सऊदी अरब में एंट्री करेंगे तो बुकिंग वेबसाइट पे एक रजिस्टर फॉर्म भरना है। उसके बाद आप सऊदी अरब में आराम से एंट्री कर सकते हैं। दोनों डोज उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग इंडिया में है या फिर अदर कंट्री में है, दोनों डोज वैक्सीन लगा लिए हैं, वही लोग सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं। कि बिना वैक्सीन वाले भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सऊदी अरब जब जाएंगे तो वहाँ पे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर इंडिया से जाते हैं तो 14 दिन तो अदर कंट्री में बिताना पड़ेगा, वो खर्चा। उसके बाद सऊदी अरब में जाएंगे तो वहाँ पे क्वारंटाइन रखें, उनका वो खर्चा। तो ज़्यादा कोशिश करिए वैक्सीन लगाने। अगर आप वैक्सीन लगा लिए हैं तो एक ही जगह आपका क्वारंटाइन होएगा, चाहे आप कोई सा भी कंट्री चले जाए। सऊदी अरब में जाएंगे तो आपको क्वारंटाइन नहीं होएगा। बहुत लोग जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस को भी पूछते हैं डेली बाई डेली कि सर इंडिया से सऊदी अरब पे नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट या फिर एयर बबल फ्लाइट कब तक शुरू करेंगे? तो देख सकते हैं यहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस यही बता रहा है कि लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे ट्विटर हैंडल से जुड़े रहिए। जैसे ही फ्लाइट शुरू होता है इंडिया से सऊदी अरब के लिए, हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन 24 कंट्री के लिए फ्लाइट अभी एयर बबल शुरू हो चुका है। अगर आपको इस कंट्री में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हैं। इसी तरीके से डेली बाई डेली इंडिया एक्सप्रेस आदमी लोगों को जो है रिप्लाई दे रहा है। तो आप लोगों को पता है कि फेक न्यूज़ बहुत चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले के स्क्रीनशॉट में एडिटिंग किया गया था, और इस पर बताया जा रहा था कि सऊदी अरबिया गवर्नमेंट अनाउंस दैट 1 अगस्त, मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 अगस्त से सऊदी गवर्नमेंट फ्लाइट को खोल रहा है उन लोगों के लिए जिनके पास
एकामा होल्डर है, मतलब एकामा वैलिड है, और जो लोग वैक्सीन लगा लिए उन लोगों के जो है फ्लाइट सऊदी गवर्नमेंट खोल रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जिनके पास एकामा है, एग्जिट एंट्री वीजा वैलिड है, वो लोग कभी भी जा सकते हैं। उन लोगों के लिए नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं खुला है, लेकिन ये जो न्यूज आया था ये कहीं भी सऊदी गजीटी में नहीं लिखा है और कहीं भी ऐसा अपडेट नहीं आया कि जिनके पास एकामा वैलिड है और दोनों डोज वैक्सीन का लगा लिए उनके लिए नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट खोल रहा है। ये फेक न्यूज़ था। लेकिन आप लोगों को बता दूँ, अगर आप इंडिया से अभी तक सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आपको 14 दिन उधर कंट्री में बिताना ही पड़ेगा। ऐसा कहीं नहीं अपडेट आया है कि नॉर्मल फ्लाइट खोल रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पास एकामा और वैक्सीन लगा लिए उन लोगों के लिए। ऐसा कहीं भी ऐसा अपडेट नहीं आया। और बहुत लोगों का यहाँ पे यह भी सवाल है कि भाई सुना हूँ कि ये लास्ट अगस्त तक जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका था उन लोगों को जो है बढ़ा दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, ऐसा कहीं अपडेट नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब से कोरोना वायरस का केस आया तब से सऊदी गवर्नमेंट बहुत लोगों को जो है वीज़ा बढ़ा ही रहे, फ्री में बढ़ा ही रहे। क्योंकि एक साल से नहीं बढ़ाए थे, लेकिन ये 3-4 महीना से लगातार जो है 2-2 महीना करके एक बार तो पूरा हर एक आदमी को जो है बढ़ा दिया गया। तो ये अच्छी अपडेट है। जो लोग यहाँ पे फंस चुके थे, नहीं जा पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पे बात करें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस तो यही कर रहा है कि जब फ्लाइट इंडिया से सऊदी अरब के लिए खुल जाएगा तो हम आपको अपडेट दे देंगे। तो सऊदी एयरलाइंस क्या अपडेट दे रहा है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि सऊदी एयरलाइंस एक बार आप बहुत लोगों को जो ये रिप्लाई दिया कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए हम फ्लाइट खोल रहे हैं। कितने कंट्री के लिए? लगभग इंडिया के लिए भी खोल दिया था, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, आप लोगों को ही बताया ही था। तो अभी क्या रिप्लाई दे रहा है आज का डेट में? तो देख सकते हैं बहुत लोग यही कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक आदमी ने पूछा था सवाल कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए कब तक फ्लाइट खुलेगा सऊदी एयरलाइंस उसको यही जवाब दे रहा है कि अभी आप वेटिंग करिए, जब खुल जाएगा तो हम आपको बता देंगे। यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल ये भी है कि भाई हम सऊदी अरब का वैक्सीन नहीं लिए हैं, इंडिया का दोनों डोज वैक्सीन ले लिए हैं, लेकिन मेरे पास एग्जिट एंट्री वीज़ा वैलिड है, क्या हम जा सकते हैं? तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं और दोनों डोज इंडिया में लगा चुके हैं वैक्सीन का और आपके पास एकामा वीज़ा वैलिड है तो बिल्कुल जा सकते हैं। सिर्फ आपको 14 दिन अदर कंट्री में बिताना होगा, उसके बाद आप सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल है कब नया वीज़ा ओपन होगा। तो भाई नया वीज़ा के बारे में बात करें तो आप लोगों को बता दूं, बहुत ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं जो नया वीज़ा इशू कर रहे हैं। अगर आपको इंडिया से सऊदी अरब जाना है तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया है कि जिनके पास एकामा वैलिड है, तवक्कलना आपका शो हो रहा है, तो ही आप सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा तवक्कलना इस तरीके से यूनियन होएगा तभी आपको जो है एंट्री करने दिया जाएगा। क्योंकि अभी की स्थिति में बात करें तो सऊदी अरब में कोरोना केस कम हो रहा है, तो हो सकता है कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए नॉर्मल फ्लाइट चालू हो जाए, उसके बाद ही मुझे लगता है कि और नया वीज़ा शुरू करेंगे। क्योंकि अभी तक विजिट वीज़ा के बारे में बात करें तो रेड कंट्री के लिए विजिट वीज़ा भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि इंडिया से नॉर्मल फ्लाइट शुरू हो जाए जो लोग वैक्सीन लगा लिए उन लोगों के लिए। क्योंकि कोरोना का केस सऊदी अरब में धीरे धीरे कम हो रहा है, हो सकता है उन लोगों के लिए फ्लाइट शुरू हो जाए। यहाँ पे एक भाई का सवाल है कि भाई हम सऊदी अरब से इंडिया में छुट्टी आए थे, लेकिन हम किस तरीके से कुछ आइडिया बताएं। तो आप लोगों को बता दूं, अभी के डेट में ट्रैवल एजेंट को पकड़िए या फिर खुद से अगर आप जाएंगे तो बहुत ऐसे लोग हैं कि भाई पढ़े लिखे नहीं है, खुद से जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या फॉर्म भरना है, क्या क्या लिखना है, ये सब प्रोसेस उन लोगों से नहीं होता है। तो आप कोई ट्रैवल एजेंट को पकड़ सकते हैं। अगर आपको चाहिए कोई ऑफिस का नंबर, जैसे कि अभी के डेट में बहुत ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं जो अभी के डेट में यही काम कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ट्रैवल एजेंट का ऑफिस का एड्रेस दे देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिस का एड्रेस, मतलब ये कार्ड है, इसका नंबर है। आप उनसे बात करिए कितने पैसे में, मतलब 4-5 ट्रैवल एजेंट से बात करिए जो आपको लगे कि सस्ते में भेज रहा है। अभी के डेट में आपको बता दो लगभग 1.25 लाख, 1 लाख इसी तरीके से, या फिर 1.5 लाख इसी तरीके से ट्रैवल एजेंट वाले ले रहे हैं। क्योंकि 14 दिन आप बिताते हो तो 3-4 हज़ार रियाल या फिर दरहम, कतर जाएंगे तो 3-4 हज़ार दरहम, 3-4 हज़ार का हो जाता है। 60 हज़ार पकड़ लीजिए, आपका जो है इंडिया का पैसा वही हो जाता है। सिर्फ होटल का टिकट का पकड़ लीजिए, 20-20 हज़ार का तो टिकट होगा नहीं, कम से कम 30-30 हज़ार, 30-40 हज़ार का चल रहा है टिकट करें। तो इस तरीके से आप पकड़ लीजिए, लगभग तो 1 लाख 80 का हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो बात कर लीजिए, आपको लगे कि हाँ ये ट्रैवल एजेंट वाले सही, इनसे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के